आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ दरोंग गांव में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। एसएसपी शोपियां ने कहा, पुलिस मंशियात के कारोबार और मंशियात फरोशों के खिलाफ है इंतहाई हसास और पुरअज़्म। कहा, 2023 से अब तक 126 मंशियात में मुलव्वस अफराद को किया गया है गिरफ्तार। एसएसबी की 10वीं बटालियन ने वादिया कश्मीर के 24 तलबा को भारत दर्शन के लिए किया रवाना। मुल्क की तारीखी मकामात से होंगे वाकिफ। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा दिलवास मकाम पर सड़क को वसी करने के तनाजुर में गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद, सैकड़ों मालबरदार ट्रक हुए मुतासर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कठुआ के बिलावर के दरोंग गांव में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया है। एटॉमिक नॉर्थ एक सरकर्दा आईटी सर्विस कंपनी है जिसके दफातर हिंदुस्तान, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में है और दही जम्मू व कश्मीर में इसकी तोसी देहात की मैशियत को बहाल करने के लिए हुकूमत का अज़म का सबूत है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पहले मरहले में एटॉमिक नॉर्थ 100 एग्जीक्यूटिव के साथ बीपीओ ऑपरेशन शुरू करेगा। 90% से ज्यादा मकामी नौजवान हैं। अगले मरहले में कंपनी 1500 नौजवानों को रोजगार फराहम करने और इक्तिसादी तरक्की को मजीद आगे बढ़ाने के लिए डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाएगी। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने शोपियां में मंशियात के खिलाफ जारी जंग की मुहिम के बारे में शोपियां में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया है और 2023 से लेकर अब तक तमाम मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि शोपियां पुलिस मंशियात के कारोबार और मंशियात फरोशों के खिलाफ इंतहाई हसास और पुरअज़्म है और 2023 से अब तक मंशियात और नकदी की भारी खेप बरामद की गई है और साथ ही 98 कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि शोपियां पुलिस ने मंशियात के 98 मुकदमात दर्ज किए हैं और जिनमें 126 मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 13 के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मंशियात की भारी खेप भी बरामद की गई है जिसमें ब्राउन शुगर भी शामिल है और मंशियात की तजारत में मुलव्वस 18 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। लोग ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत सीरियस कदम उठा रहे हैं और 2023 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत सक्सेसफुल काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2023 से लेकर अभी तक हम लोगों ने इसमें 98 केसेस किए हैं, 126 अरेस्ट हुए हैं इसमें और 13 हम लोगों ने पिट एनडीपीएस में इसमें बंद किया है। अराउंड 433 केजीज पॉपी स्ट्रॉ और फुकी सीज हुई है, 215 केजीज चरस, 1.65 केजीज हेरोइन और 50 लाख कैश इसमें हम लोगों ने सीज किया है। जो भी इसमें अरेस्ट थे उनके व्हीकल्स 18 व्हीकल्स अरेस्ट सीज हुए हैं इसमें। 10 अकाउंट्स हम लोगों ने फ्रीज किया है और 2 के खिलाफ प्रॉपर्टी सीजर का भी प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है और आगे वाले समय में हम लोग इसमें बहुत ही सीरियसली काम करने वाले हैं। जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है इसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। जो भी इन लोगों ने ऐसे ड्रग्स बेच करके प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है इसके ऊपर काम चल रही है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क चल रहा है जिसको हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, जैसे कि आपने कल मंडी में 700 ग्राम जो है हीरोइन पकड़ा हुआ है, ब्राउन शुगर, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मंडी से भी इसमें लोग मुलव्वस होंगे जो बाहर से लाने में मदद कर रहे हैं? देखिए, मंडी एक यहाँ पे सेंटर प्लेस है जहाँ से काफी सारी गाड़ियां शोपियां में आती है और जाती है, तो इसके कारण वो एक जगह हो जाती है जहाँ पे नॉन लोकल भी रहते हैं और बाहर से भी लोग आते रहते हैं, जिसका हम लोग को लगता है कि फ्रूट बिजनेस में काम कर रहे हैं, बट वो एक जगह उनके लिए बन गई है जहाँ पे वो ये डील करते हैं। अभी हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि मंडी भी एक ऐसा खास हब बन गया है ड्रग के लिए,
तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे जितने लोग हमारे शोपियां के काम करते हैं उनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास हो कि ड्रग डीलर्स आके वहाँ पे ड्रग डील करते हैं तो प्लीज आगे आए और हमें बताएं, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई जैसे कि आप करेंगे। यहाँ पीढ़ी जिस तरह काम कर रही है तो क्या सिविल सोसाइटी का किसी तरह से हेल्प मिल रहा है या उनके लिए क्या मैसेज है, वो ड्रग पेडलर्स जो ड्रग बेचने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी? ड्रग पेडलर्स के लिए तो एक ही मैसेज है कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो ये काम अगर वो सोचेंगे कि वो बच जाएंगे और पता नहीं चलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बातें हमें पता है और हम इसके ऊपर पूरी तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड काम करके हम लोग चाहते हैं कि उनको इसमें पकड़े और इस पे काम चल रहा है। सिविल सोसाइटी से ऑब्वियसली हम लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिली है, इंफॉर्मेशन आती है और इस बात को हम लोग और एनकरेज करना चाहेंगे कि कहीं भी इनको कोई भी अगर मिल रहा है कि ऐसे नाके नुक्कड़ हैं जिसमें लोग बेचते हैं और ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर वहां पर ड्रग्स लेते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आगे आके हमें बताएं, इसके ऊपर हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। एसएसबी की 10वीं बटालियन ने बटमालू श्रीनगर के जेर एहतमाम वादी कश्मीर के 27 तलबा के ग्रुप को भारत दर्शन के लिए श्रीनगर से रवाना किया है, जो कि अमृतसर, चंडीगढ़ और दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। एक हफ्ते की मुहिम का मकसद नौजवान शुरा को जहनों और रूहों को मालामाल करना है ताकि वो हमारे मुल्क के आरास्ता सकाफती विरसे, तारीखी निशानदात और कुदरती अजायबात से वाकिफ हो सकें। SHO रविंदर नाथ, डायरेक्टर NIT श्रीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। होता है तो बताना है। तो फर्स्ट एड का आइटम हमने थोड़ा बेसिक जो बुखार उखार या सर्दी जुकाम नोजिया जैसा कि आपको पता है कि यह गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत दर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें कश्मीर वैली के सभी डिस्ट्रिक्ट से हमने लड़कों को सेलेक्ट किया है। दे अराउंड 30 इन नंबर। इनको हम अमृतसर ले जा रहे हैं। अमृतसर में जो भी वहाँ का इम्पोर्टेंट जगह है वो इनको देखने का मौका मिलेगा। अमृतसर में प्रोमिनेंट लोगों से इन्हें मिलवाया जाएगा। अमृतसर में दे विल गेट टू सी दैट बेटिंग रिट्रीट एट बाघा बॉर्डर। हमने BSF अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है, दे हैव एग्रीड, तो दे विल गेट गुड एक्सपोजर एट बाघा बॉर्डर। वहाँ जालियांवाला बाग देखेंगे, तख्त हरमंदिर साहब देखेंगे। उसके बाद ये चंडीगढ़ वापस आएंगे। चंडीगढ़ में भी इनका पूरे दिन का कार्यक्रम चॉकआउट किया हुआ है। तो चंडीगढ़ का जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे। देन दे विल गो टू दिल्ली। दिल्ली में भी इनका 2 दिन का कार्यक्रम है, जहाँ पे इनको जो भी दिल्ली का इम्पोर्टेंट जगह है वो दिखाया जाएगा और वहाँ के प्रोमिनेंट लोगों से मिलाया जाएगा। वहाँ इनकी मुलाकात डायरेक्टर जनरल SSB से होगा। उनके साथ इनका इंटरेक्शन जो है शेड्यूल्ड है और आई होप कि अच्छे एक्सपीरियंस के साथ दे विल रिटर्न बैक टू श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन के किश्तवाड़ी पत्थर और दिलवास के मकाम पर वसीकारी के काम के तनाजुर में आज गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसके पेश नजर आज किसी भी गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। शाहरा बंद रहने से सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा हुई हैं। ट्रैफिक महकमे ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शाहरा पर अपना सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लाजमी तौर पर राब्ता करें। पिछले 3 दिन से यहीं फंसे हैं। दिक्कत तो जिया है, खान पीना कुछ मिलता नहीं। 28 तारीख के निकले, 28 तारीख के निकले हुए, अब तो घर नहीं जा लिए। कितने दिन हुए यहाँ पे? हमको यहाँ हो गया तकरीबन 28 तारीख के निकले हुए, देख लो 6 तारीख हो गया। ज्वाइंट डायरेक्टर दस्तकारी कश्मीर परवेज सज्जाद गनी ने आज डाक बंगला सोपुर का दौरा किया है, जिस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर दस्तकारी ने कहा है कि हुकूमत मुख्तलिफ फलाहिया स्कीमें और प्रोग्राम मुतारिफ करवा रही है ताकि कारीगरों की तरक्की के लिए वो पुरअज़म है। उन्होंने बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ सरकार की स्कीमों से फायदा उठाने के लिए अपने आप को महकमे से जोड़ें ताकि वो हुनर हासिल कर अच्छा रोजगार हासिल कर सकें। अगर ये बच्चे बनाए आप डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंजीनियर तो वो बने प्रोडक्ट एंड एक्सपोजर के बाद हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे एक्सपोज बाहर अक्रॉस द कंट्री या इवन फॉरेन कंट्रीज में लगते हैं उधर हम इनको एक चांस दें।
और इनको भी अपना ये जो है प्रोडक्ट, इनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो लोगों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। सर देखा जाए कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक लोगों का जो इंटरेस्ट है वहाँ का वो मैटर करता है। आजकल ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स या आर्ट जो है इसकी तरफ कम लोगों का इंटरेस्ट है, और भी कुछ बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नंबर 2, जितने भी एक्सपोज बाहर होते हैं उनमें कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम ही होती, तो कुछ लोगों का जाना होता है, कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स को बाहर लेने की कोशिश करें। सर कितना एनकरेजिंग है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां इसमें आ रही हैं, खास बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें खाली हम कहेंगे लड़कियां नहीं है, बल्कि एजुकेटेड लड़कियां हैं। बिल्कुल सर। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स में आप थोड़ा सा मन लगाया तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो। और साथ ही साथ में उनको एक लाइवलीहुड का मिशन एक ये बन गया है, क्योंकि काफ़ी इसमें रिटर्न्स आते हैं। सर आपको लगता है फार फ्लंग एरियाज में भी ऐसे डिस्प्ले कैंप्स होने चाहिए? क्योंकि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। अभी हम अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं, वहाँ श्रीनगर में फार फ्लंग एरियाज़ में भी जाते हैं। यहाँ शायद अभी हम मुझे एडी साहब बता रहे थे, जो भी यहाँ ये एरियाज़ हैं बाहर, तो वहाँ पर भी हम करेंगे फार फ्लंग एरियाज। नेक्स्ट कौन सर स्कीम्स के लिए हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, ये सही बात है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यहाँ पर इनको हम अंदर बता देंगे कौन कौन सा स्कीम्स है जिनसे ये फ़ायदा ले सकें। ये सही बात है कि पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके लिए हम कैंप्स का वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैंप्स सर काफ़ी सीरियस है, बहुत बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बैंक के साथ लिया गया। आज मुनक़दा एक मुतहरक प्रोग्राम में बीजेपी की खवातीन अपनी मदद आप ग्रुप और एनजीओ संपर्क अभियान कश्मीर के इंचार्ज सबा भट्ट ने बारामूला में एक मौसर पहल की क़यादत की है, जिसमें वादी कश्मीर की बेहतरी के लिए पार्टी की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को जाहिर किया गया है। प्रोग्राम में बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की है। ये प्रोग्राम बारामूला जिले में अपनी मदद आप ग्रुप और एनजीओ के साथ मसरूफ अमल है। इस दौरान सबा भट्ट ने कहा है कि बीजेपी हर किसी तक पहुँचने और उनके मसाइल को हल करने में पुरअज़म है। इसके अलावा बारामूला जिले के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के कुछ अरकान समेत कई नए चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। खास कर मोदी जी माज भी सेल्फ सफिशिएंट मतलब मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि जितने भी भारत की स्कीम्स दी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, वो कितने लोगों तक पहुँची है, और जो हमारी बहनें इसमें सेल्फ एनजीओ में जितने भी काम कर रहे हैं वो किस हद तक चल रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सबसे मिली, जिनमें भी मैंने यहाँ सक्सेस स्टोरीज देखी है बारामूला में, इस एरिया में मैंने ऐसी लेडीज से मिली जिनने अपना काम स्टार्ट किया है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी स्कीम्स का लोग फायदा भी उठाते हैं, हाँ कुछ ग्रीवेंसेस भी होती है, उनको भी एड्रेस करते हैं। और ऐसे में और कुछ और जो लेडीज हैं जो जुड़ना चाहती है, वो भी स्कीम्स का फायदा लेना चाहती है। हम लोग इसीलिए उनके पास आए हैं, उनसे बात कर रहे थे, उनको सुना, उन्होंने हमें सुना, बहुत अच्छा इंटरेक्शन। तो लेडीज को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। दूसरी बात कि इसलिए मुबारकबाद देना चाहूंगी कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही है। दूसरी बात, वेलकम करना चाहूंगी उन एजुकेटेड यूथ को जो आज यहाँ पे थी, जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, और हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स भी यहाँ खड़े किए हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे और अपने इलाके के लिए भी करेंगे और हमारी सोसाइटी के लिए। ग्रीवेंसेस तो होंगी, जब ग्रीवेंसेस है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे था, पूरी डिपार्टमेंट हमारी बीजेपी की पूरी बॉडी यहाँ पर है, सब लोग इसमें काम करेंगे। कुछ कोताहियां शायद अवेयरनेस की कमी से होता है कि कहाँ से चीजें आ रही है, कैसे इसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, बिकॉज हर एक बैंक को अपना देखना है, डिपार्टमेंट अपनी चीजें देख रहे हैं, प्रोसेस हर एक चीज में है। कोई प्रोसेस कहीं पे अगर स्लो है उसको मैं जरूर करूंगी, एंड वी विल सी कि फर्दर जहाँ पे भी जो भी ग्रीवेंसेस है वो कुछ तो अभी शॉर्ट पीरियड में हल हो चुकी है, फर्दर जो भी होगा वो भी। महकमा ट्रांसपोर्ट अनंतनाग में फलाही इंसानियत के फलाही तंजीम हेल्पलाइन एनजीओ के साथ मिलकर नेशनल रोड सेफ्टी माह के मौके पर ज़ीबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीजबिहाड़ा से खानाबल तक हैंडी कंट्रोल कार और स्कूटर रैली का एहतमाम किया है। ARTO जुबैर अहमद लोटो ने इस मौके पर कहा है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले अफराद का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ट्रैफिक ज़ाब्तों के मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा की है। जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए वहाँ बना हुआ है,
वहाँ पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें खुसूसन पेंटिंग कंपटीशन, बाइक रैली को फ्लैग ऑफ किया और बच्चों के साथ हमने एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से उनको कुछ जानकारी दे दी कि रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स के बारे में किन चीज़ों का, किन ट्रैफिक रूल्स का, किन ट्रैफिक रेगुलेशंस का हमने एहतमाम करना है, उन पे डिलिब्रेशंस की। और बाद में बच्चों से जो बच्चे भी थे और कुछ नौजवान नाखिज नौजवान भी थे, जिनसे हमने एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम के हवाले से उनके क्वेश्चंस को हमने सुना और उनको हमने जो शिकायतें थी डिपार्टमेंट के साथ उनका इजाला भी हुआ। कुछ खुसूसन उनकी तरफ से हमारे पास एक ग्रीवेंस आई कि ड्राइविंग टेस्ट के लिहाज से हमें स्लॉट्स में दिक्कत आ जाती है, हमें रेलवे स्टेशन हरनाक तक थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। तो हमने उनको ऑन स्पॉट उनके जो प्रेसिडेंट साहब, कुछ स्पेशली एबल्ड पर्सन जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो आना चाहते हैं, तो हमारे पास डिटेल ला के हम उनका टेस्ट जो है वो बिजबिहारा के आसपास कहीं पे जहाँ पे हमें फिजिबल लगे वहाँ पे हम उनका टेस्ट ले सकते हैं। दूसरी जो एक अहम ओवरलोडेड थी, 13 पैसेंजर्स वो चढ़ा रहे थे, उनके लाइसेंस और उनके परमिट्स हमने ऑन स्पॉट सस्पेंड किए। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, मतलब इतना मैन पावर नहीं है कि हम हर कोने तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं कमर्शियल ड्राइवर हजरात को आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ओवरलोडिंग का पैसेंजर कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न करेंगे न हम करने देंगे। रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया तनाज़े में क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि बिजनेस यूनिट में से एक सिर्फ रियलिटी शो के दौरान अपने नाम की तशहीर करती है, लेकिन बाकी बैट इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि शार्क टैंक में कुछ लोग अपने मफाद के लिए गलत तशहीर पेश कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इंट्रोडक्शन यही है कि हम आज एक डायलॉग आया था हैदर फिल्म का, हम हैं कि हम हैं नहीं। तो एज एन इंडस्ट्री, क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कश्मीर, जिन्होंने ये टॉर्च जला के रखी, हर उस आंधी के बाद, हर उस हालात ख़राब होने के बाद, पिछले 100 सालों में यही एक सवाल या निशान आज के दिन पे आके आ गया कि हम हैं कि हम हैं नहीं। मसला ये है कि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है किस खतरनाक दौर से गुजर के आई है, आप सबको पता है, ये बात दोहराने के लिए नहीं है। हमने 1947 से पहला वाला दौर देखा, इस इंडस्ट्री ने पार्टीशन देखा, हमारी इंडस्ट्री ने पूरा सब जो 30 साल के हालात गुजरे, हमारी इंडस्ट्री ने सैलाब देखे, तो वो इंडस्ट्री को हमारे बड़े बुजुर्गों ने संभाल के रखा, आके लेके चले गए। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करी इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाने में, उस प्रोडक्ट को हम आके लेके आते गए। जितना क्रिकेट ने तरक्की करी, उस क्रिकेट बैट को पहले हम एज अ लॉग ऑफ वुड यहाँ से थ्रू जहलम वैली जो रिवर है, जहलम से हम आगे सप्लाई करते थे। फिर हमारे पेरेंट्स ने उसको बैट बनाने की कोशिश करी। फिर हमारी जनरेशन जो चौथी जनरेशन आ गई, हमने उस बैट को चाहा कि पूरी दुनिया को एज एन अल्टरनेटिव दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, जो कि इंग्लिश विलो का ही कजन है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे लगाया हुआ था। तो उस बैट को जब हमने दुनिया को देना चाहा, इट डिड वेल। जब आपको पता होगा पिछले 3 वर्ल्ड कप 21 के बाद या 2020 के बाद आईपीएल में अच्छा खेला हमारा बैट, वर्ल्ड कप में अच्छा बैट खेला हमारा, रणजी ट्रॉफीज के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो यही कश्मीर विलो, अगर आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड हिज करियर विद ए कश्मीर विलो बैट। उनकी सिस्टर कश्मीर आई थी पहलगाम, सरिता जी, उन्होंने बैट लिया था कश्मीर विलो जो अपने भाई को गिफ्ट किया। तो कश्मीर विलो की पहचान आज दिखाना कि वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड गलत बात है। हम यही बताने आ रहे हैं कि वी आर द वंस जिन्होंने ये चीज स्टार्ट किया है। तो हमने जो इस इंडस्ट्री में काम किया है, जो इस इंडस्ट्री को आके लेके गए हैं, तो वो क्रेडिट हमसे ना छीना जाए। हम ये चीज नहीं बता रहे कि वी आर द वंस हु आर द ओनर्स ऑफ दिस वेरी इंडस्ट्री, और हम ये नहीं बता रहे कि इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री नहीं कर सकता। हम ये बता रहे हैं कि जो काम हमने किए हैं, जो अचीवमेंट्स हमारी हैं, वो कोई और इसका क्रेडिट ना ले, तो वो हमारे पास ही रहने दो। बाकी आपने काम करना है आप करो। वी आर नॉट गोना सेव एनीबॉडी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये एतराज़ यहाँ पे ये है, अगर आप कहीं जाते हो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने, आप किसी और की फैक्ट्री क्यों दिखा रहे हो? नंबर 1।
नंबर 2, अब आप कश्मीर विलो को प्रमोट करने जा रहे हो, अगर ये कश्मीर विलो कोई और अदर ब्रांड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है किसी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे और आप वो क्रेडिट खुद ले रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जो शार्क टैंक पे गए थे, से फॉर एग्जांपल वो अपनी फैक्ट्री दिखा रहे हैं, हमारा ये है वो है, फैक्ट्री हमारे बैठे है भाई, इनकी फैक्ट्री है, राइट, दैट्स द इशू। इनकी फैक्ट्री क्यों दिखाएगी लाइव टीवी पे? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज मलोरा, शलतांग वगैरह इलाकों में तकरीबन 300 लाइट्स लगाई हैं, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। वहीं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सीनियर रहनुमा अब्दुल हमीद खान ने एसएमसी के इस इकदाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके को पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है, लेकिन हम मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। शालटेन पे शुक्रिया करान बह खास कर कमिश्नर सुबस म्युनिसिपल कमिश्नर सुबस क्या नश गई ये इलाकस मज ना लाइट लगित कुन जाए ये मुजगोड़ वार्ड पंजीनारा रंबेलगढ़ शालटेन मलोरा खोजबाग इकबाल कॉलोनी हाल गई मुस्तफाबाद गो कवर जोनकुट इन जायन ना लाइट कुन जाए लगित बहुत कोशिश करान खास कर पब्लिक के खतर क्या माह रमजान इन वोल बोड़ दह इन वोल क्या मे कर यह कोशिश लाइट योर अन्ना खतर मे शुक्रिया करान खास कर शुक्रिया करान अत मैडम यस मैडम फोन कर सती बचार करान तलाश ना इन इलाकन में लाइट लजम वन तम बहुत तमिस शुक्रिया करान क्या तमें कोर हमेश तमें रेस्पॉन्ड तोत गसान तमिस रेस्पॉन्ड मिलान वन हसा कर लाइट सोजक योर वुनस फी पोल त्रत पोल लागान वनस ये क्या यह खतर बह शुक्रिया करान यह टीम नश क्या बचार इलाकों पे योर क्या अम सत हमदर्दी बनान हौसला अफजाई बढ़ान ये क्या लाइट लाज बेस बह शुक्रिया करान खास कर मीडिया की वसात कमिश्नर सबस और अत्या मुलाजमन मगर ये शालटेंकस मे प्रॉब्लम ऑलरेडी सो गई ड्रेन तम गई कोच कहें ये ना गई ना दोन वरी गई एस्टिमेट कर्मित दोन वन गई ना कहें खास कर अपील करान वनस क्या अगर सा ये म्युनिसिपलिटी वार्ड म्युनिसिपलिटी वार्ड वो इलाकस। ठेकेदार एसोसिएशन सुरनकोट के सदर तारिक अशरफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने ठेकेदारों के बिलों की अदायगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है और दीगर मामलात पर भी उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने इस हवाले में कहा है कि जल्द अज जल्द ठेकेदारों के बिल वागुजार किए जाएं ताकि वो राहत की सांस ले सकें। वो सबमिट भी कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त तक ट्रेजरी में जो है वो पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे कंट्रैक्टर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। पार्ट होल के जो पैसे हैं लोगों ने काम किए हैं, लड़कों ने, इस वक्त तक पैसा नहीं आया है। स्टेट प्लान का पैसा इस वक्त तक नहीं आया है और यहाँ पिक एंड चूज चलाया जा रहा है इस ऑफिस में, जो R&B ऑफिस है यहाँ सुरनकोट में और पुंछ में भी, क्योंकि 2021 और 2022 में जिन लोगों ने काम किए थे उनके डिपॉजिट जो है अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। ये नया डिवीजन बना है, इस वक्त तक यहाँ रिकॉर्ड नहीं भेजा गया। मैंने मुतलका SC से भी बात की, एक्सीएन सुरनकोट से भी बात की, एक्सीएन पुंछ से भी बात की, लेकिन इस वक्त तक वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं भेजा जा रहा है। हमारे जितने कंट्रैक्टर्स रात हैं जिनके डिपॉजिट यहाँ हैं या CDRA और FDRA जमा की गई है, जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, कानूनन उनको उनकी FDRA और CDRA वापस मिल जानी चाहिए। इस वक्त तक वो नहीं दी जा रही हैं। यहाँ का जो एक्सीएन है वो पुंछ भेजता है और पुंछ का एक्सीएन यहाँ भेजता है। मैंने SC से बात की, SC साहब ये कहने लगे कि रिकॉर्ड जो है वो सुरनकोट का एक्सीएन जो है वो आपको डिपॉजिट भी रिलीज करेगा और FDRA और CDRA भी रिलीज करेगा। जब आज तक न किसी को FDR मिली है न CDR मिली है और लाखों की तादाद में लाखों की जो है लाखों रुपए जो है वो डिपॉजिट के इन्होंने रखे हुए हैं और इस वक्त तक पता नहीं किस नीयत से इन्होंने हमारे कंट्रैक्टर का डिपॉजिट जो है वो नहीं दिए हैं।
बाकी इस डिवीजन कोर्ट में ये डीसी साहब से कहना चाहता हूं और जो इंतजामिया है जम्मू कश्मीर उससे कहना चाहता हूं कि यहाँ पिक एंड चूज का मसला चल रहा है। यहाँ ठेकेदार आम ठेकेदार सफर कर रहा है, 2-4 आदमी उन्होंने रखे हैं, उन्हीं की पेमेंट होती है, उन्हीं के बिल बनते हैं और ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलेगा तो हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, फिर हम पर कोई गिला या शिकवा करने की एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत नहीं है। मैं डीसी साहब पुंछ से ये कहना चाहता हूं कि मुतलका एससी को बोले कि तमाम रिकॉर्ड जो है 2021, 22, 23 का जो रिकॉर्ड पुंछ में पड़ा है वो रिकॉर्ड यहां भेजा जाए और यहां सॉफ्टली लोगों की पेमेंट हो। और ये जो टेंडर लगते हैं ये डिपार्टमेंट मिल मिला के टेंडर करता है, इसीलिए वो जेईज एईज और जो भी डिपार्टमेंट के यहाँ लोग हैं वो मिलकर टेंडर करते हैं। इसीलिए लोगों को पता होता है कि फलां आईटी में कितना डाउन जाएगा, फलां आईटी में कितना डाउन जाएगा, फलां टेंडर में कितना डाउन जाएगा। 50-50 बिलो जाके लोग काम करते हैं और जो आम डेवलपमेंट है उसमें इसका बुरा असर जा रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठेकेदारों का नुकसान हो रहा है और जो आम कॉन्ट्रैक्टर है और तमाम चंद लोगों के जो डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं उनके अलावा वो उनके जो काम वो नहीं हो रहे हैं और तमाम ठेकेदार जो हैं वो बिलो लगा रहे हैं टेंडर और पूरा कॉन्ट्रैक्टर्स का भी नुकसान हो रहा है और जो यहाँ की आवाम है उसका भी नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।